कार उत्पन्न करने का आरोप। दुख निराशा का कारण। कपिल के अनुसार दुख का मूल अर्थ अशांति, उत्तेजना। आरंभ में इस शब्द का तात्विक गूढ़ अर्थ होता था, बाद में इसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया। दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थे, दोनों बहुत निकट थे। अशांति से ही शरीर तथा मन के कष्ट उत्पन्न होते हैं। शीघ्र ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से उत्पन्न होने वाला शारीरिक और मानसिक कष्ट हो गया। भगवान बुद्ध ने दुख शब्द को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है? भगवान बुद्ध का एक उपदेश है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात को भली भांति जानते थे कि दरिद्रता ही दुख का कारण है। अपने उस उपदेश में तथागत कहते हैं, भिक्षुओं, सांसारिक प्राणी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब आदमी गरीब होता है, उससे गरज रहती है, उसका हाथ तंग रहता है, वह कर्ज में फंस जाता है, तो क्या वह अवस्था भी दुखी है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब वह कर्ज में डूबा होता है, वह उधार लेता है, तो क्या यह भी दुख है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब कर्जा चुकाने का समय आता है, वह कर्जा चुका नहीं पाता और लेने वाले उस पर जोर डालते हैं, तो क्या यह भी दुख है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब जोर डालने पर भी वह नहीं दे पाता, तो वे उसे पीटते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब वह पीटने पर भी नहीं दे पाता, तो वे उसे बांध डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। इसलिए भिक्षुओं, दरिद्रता, कर्ज लेना, जोर डाला जाना, पीटा जाना तथा बांधा जाना, ये सभी सांसारिक प्राणी के लिए कष्टप्रद हैं। संसार में दरिद्रता और ऋण दुखद है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक भी है। मान्यवर आजाद जी। अनित्यता को निराशा का कारण बताना। इस अंधकारावृत के आरोप का एक अन्य आधार उनका अनित्यता का सिद्धांत बताया जाता है, जिसके अनुसार सभी निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं, अस्थायी हैं। इस सिद्धांत की सच्चाई पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। सभी स्वीकार करते हैं कि हर चीज अनित्य है। यदि कोई सिद्धांत सत्य है तो उसे सत्य कहा ही जाना चाहिए, भले ही पहले सत्य कितना भी कटु क्यों ना हो। लेकिन इसका निराशावादी निष्कर्ष क्यों निकाला जाए? यदि जीवन क्षणिक है तो ये क्षणिक है। इस विषय में किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह तो केवल अपने दृष्टिकोण और व्याख्या पर निर्भर करता है। इस विषय में बर्मा वासियों, म्यांमार वासियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। किसी परिवार में मृत्यु की घटना को बर्मी लोग एक उत्सव के रूप में ऐसे मनाते हैं जैसे यह कोई खुशी का अवसर हो।
जिस दिन किसी की मृत्यु होती है उस दिन ग्रस्त सभी परिचितों को एक भोज देता है और लोग नाचते गाते हुए सबको शमशान भूमि ले जाते हैं। कोई इस बारे में नहीं सोचता क्योंकि मृत्यु को तो आना ही था। यदि अनिश्चितता का सिद्धांत निराशाजनक है तो केवल इसलिए है कि नित्यता को सत्य मान लिया गया। यद्यपि ऐसा मानना भ्रामक और झूठा है, इसलिए बुद्ध की देशना पर अंधकार फैलाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। क्या बुद्ध धम्म निराशावादी है? भगवान बुद्ध के धम्म पर निराशावादी होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम आर्य सत्य है, जो बताता है कि संसार में दुख, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख मात्र ऐसे आरोप का कारण बन गया। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, अमीर और अधिक अमीर बनाए जा रहे हैं तथा गरीब और अधिक गरीब। लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध के सिद्धांत के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाए? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में यह कहा है कि जन्म दुख है, जरा दुख है और मरण दुख है, और इसी कारण बुद्ध धम्म को कुछ गहरा निराशावादी रंग दे दिया गया है। जिन्हें शब्द आडंबर का ज्ञान है, वे जानते हैं कि यह एक छल कपटपूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है और यह चतुर साहित्यिक लोगों द्वारा अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह कथन कि जन्म दुख है एक अतिशयोक्ति है, जिसे भगवान बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर यदि बुद्ध ने केवल दुख की ही बात की होती, तब तो यह आरोप लगाया भी जा सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध का दूसरा और तीसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि इस दुख को दूर किया जाना ही चाहिए। दुख को दूर करने के कर्तव्य पर जोर देने के लिए ही तथागत ने दुख के अस्तित्व की चर्चा की। भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि जब कपिल ने केवल यह कहा कि दुख है और इससे अधिक इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो सिद्धार्थ असंतुष्ट हो गए और उन्होंने आलार कलाम का आश्रम छोड़ दिया। तब ऐसा धम्म निराशावादी धम्म कैसे कहा जा सकता है? निश्चय से जो शास्त्रा दुख को दूर करने के लिए इतने उत्सुक थे, उन पर निराशावादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। आत्मा और पुनर्जन्म सिद्धांत की आलोचना। बुद्ध ने धम्मोपदेश दिया कि आत्मा नहीं है। बुद्ध ने स्वीकार किया कि पुनर्जन्म है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने बुद्ध की इस बात के लिए आलोचना की कि वे परस्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। उनकी शंका थी, जब आत्मा ही नहीं है
तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है, आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं, यह आम का पुनर्जन्म है। लेकिन यहाँ आत्मा कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। उच्छेदवादी होने का आरोप। एक बार भगवान बुद्ध जब सावथी के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, तो उन्हें सूचना मिली कि अरिट्ठ नाम के एक भिक्षु ने तथागत द्वारा उपदेशित मत के बारे में अपना ऐसा मत बना लिया है, तो तथागत का मत है ही नहीं। उनमें से एक मत के विषय में अरिट्ठ तथागत को गलत रूप से प्रस्तुत कर रहा था कि वे उच्छेदवादी हैं। तथागत ने अरिट्ठ को बुलवा भेजा। अरिट्ठ आया। प्रश्न किए जाने पर वह मौन और उदास होकर बैठ गया। तब तथागत ने उससे कहा, कुछ श्रमण ब्राह्मण गलत ढंग से, मिथ्या रूप से, झूठे रूप से तथ्यों का उल्लंघन करते हुए मुझ पर उच्छेदवादी होने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि मैं जीवित प्राणियों के उच्छेद की, विनाश की शिक्षा दिखाता हूँ। पहले भी और आज भी सिखाता हूँ कि दुख है, दुख का निरोध है। वाक्य चौथा। चौथा भाग, समर्थक और प्रशंसक। धनांजलि की निष्ठा। तथागत के अनेक समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक धनांजलि थी। वह भारद्वाज की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, लेकिन धनांजलि तो बुद्ध की निष्ठावान उपासिका थी। उसकी निष्ठा उल्लेख करने योग्य है। एक बार बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवन विहार के कलंदक निवाप नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उस समय भारद्वाज परिवार के एक व्यक्ति की पत्नी धनांजलि अपने पति के साथ राजगृह में रहती थी। पति तथागत का घोर विरोधी था, लेकिन धनांजलि बुद्ध धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा रखती थी। त्रिरत्न की वंदना करना उसका स्वभाव बन गया था। जब कभी वह इस प्रकार वंदना करती, तो उसका पति कान बंद कर लेता था। एक बार बहुत से साथियों को प्रतिभोज देने की पूर्व संध्या पर उसने धनांजलि से प्रार्थना की कि वह और जो चाहे करे, किंतु बुद्ध की वंदना करके वह उसके अतिथियों को अप्रसन्न ना करे। धनांजलि ऐसा कोई वचन देने के लिए तैयार ना थी। उसके पति ने उसे धमकाया कि अपनी तलवार से केले को काट डालने की तरह ही वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। धनांजलि ने कहा कि वह हर कष्ट सहन करने के लिए तैयार थी। इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा और उसने बुद्ध की प्रशंसा में 500 गाथाएं कह सुनाई, ताकि वे लोग बिना शर्त स्वयं का समर्पण कर दें। भोजन पात्र तथा सुनहरे चम्मच रख दिए गए। अतिथि भोजन करने बैठे। अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसकी बलवती भावना ने जोर मारा। वे बीच में ही वेलुवन की ओर घूमकर खड़ी हो गई और उसने त्रिरत्न की स्तुति की। विक्षुब्ध अतिथिगण खड़े हुए।
एक विधर्मी बौद्ध मतावलंबी की उपस्थिति से दूषित हुए भोजन को थूकते हुए वे तेजी से वहां से चल दिए। पति ने चौपट हो गई दावत के मध्य पत्नी को बहुत डांटा। उसने फिर भारद्वाज को रात्रि का भोजन कराते समय उसके समक्ष त्रिरत्न की वंदना की। अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है, धम्म को नमस्कार है, संघ को नमस्कार है। उसके ऐसा कहने पर भारद्वाज बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, नीच कहीं की, हर समय उसी सिर मुड़े के गीत गाती रहती हैं। ओ नीच, मैं तेरे शिक्षक को जाकर अभी सबक सिखाता। धानांजनी ने उत्तर दिया, हे भारद्वाज, मैं मनुष्यों में से किसी को भी ऐसा नहीं पाती जो उन श्रेष्ठतम अरहत सम्यक संबुद्ध की भर्त्सना कर सके। लेकिन भारद्वाज, तुम उनके पास जाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा। तब वे नाराज और अप्रसन्न भारद्वाज तथागत की खोज में निकला। जहां तथागत ठहरे थे, वहां पहुंचकर उसने मित्रता और शिष्टाचार के साथ उसका अभिवादन किया और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर जाकर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए भारद्वाज ने तथागत से ये प्रश्न पूछे, सुख पूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए? और रोना ना पड़े इसके लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए? तथागत वह सर्वोपरि क्या है जिसकी हत्या का आप सबसे अधिक समर्थन करते हैं? तथागत ने उत्तर दिया, सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए, और रोना ना पड़े इसके लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए। हे भारद्वाज, क्रोध की जिसका मूल विषैला है, जिसका शिखर उत्तेजना पूर्ण है और जिसमें हत्या माधुर्य है, श्रेष्ठ जनों ने इसी प्रकार की हत्या की प्रशंसा की है। यदि भविष्य में और रोना पीटना ना हो तो क्रोध की हत्या कर देनी चाहिए। बुद्ध के उत्तर की श्रेष्ठता को समझ भारद्वाज बोला, हे तथागत, अद्भुत है। तथागत अद्भुत है। जैसे कोई आदमी किसी गिरी पड़ी वस्तु को उठाकर रख दे, अथवा छुपे को प्रकट कर दे, अथवा मार्ग से भटकते को ठीक रास्ता दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले बाहर की चीजें देख सके। इसी प्रकार बुद्ध ने नाना प्रकार से अपना सद्धम्म मुझ पर प्रकट कर दिया है। इसी प्रकार तथागत ने अनेक प्रकार से अपने धर्म को समझाया है। है तथागत, मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गृहस्थी त्याग कर पवित्र होना चाहता हूँ। इस प्रकार धनंजयी न केवल स्वयं बुद्ध की उपासिका थी, बल्कि उसने अपने पति को भी उनका समण बना दिया। विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। विशाखा का जन्म अंग जनपद के वध्य नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम धनंजय और माता का नाम शुम्ना था। एक बार शैल ब्राह्मण के निमंत्रण पर बहुत से भिक्षुओं सहित तथागत वध्य नगर में पधारे। शैल ब्राह्मण की पोती विशाखा की आयु उस समय मात्र 7 वर्ष की थी। यद्यपि विशाखा केवल 7 वर्ष की ही थी, तब भी उसने अपने दादा मेंढक के समक्ष भगवान बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। मेंढक ने उसे अनुमति दे दी कि वह तथागत के दर्शन कराए। साथ के लिए उसने 500 साथी, 500 दास और 500 रथ भी दिए। रथ को कुछ दूरी पर रोककर वह पैदल तथागत के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने उसे धम्म का उपदेश दिया और वह उनकी गृहस्थ शिष्या बन गई। इसके बाद मेंढक ने भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उन्हें 15 दिनों तक प्रतिदिन भोजन कराता रहा। बाद में जब
पसेनदी के कहने पर बिंबिसार ने धनंजय को कौशल जनपद में रहने के लिए भेज दिया, तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ चली गई और साकेत में रहने लगी। सावत्थी का एक धनी सेठ था मेगार, जो अपने पुत्र पुण्यवर्धन का विवाह करना चाहता था। उसने कुछ लोगों को योग्य वधु खोजने के लिए भेज रखा था। वधु की खोज करने वाली मंडली घूमते घूमते साकेत जा पहुंची। उन्होंने किसी त्योहार के दिन विशाखा को स्नान के लिए सरोवर की ओर जाते हुए मार्ग में देखा। उसी समय जोर की वर्षा होने लगी। विशाखा की सखियां आश्रय के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन विशाखा नहीं भागी। वह अपनी सामान्य चाल से चलती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां मेगार के दूत खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा कि वह अपने कपड़े बचाने के लिए अथवा आश्रय हेतु क्यों नहीं दौड़ी। उसने उत्तर दिया कि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं है, किंतु दौड़ने से फिसल कर गिर जाने पर यदि अंग भंग हो जाता तो उसकी जगह दूसरा लग पाना संभव नहीं था। अविवाहित लड़कियां उस सामान की तरह हैं जो बिकने की प्रतीक्षा में हों। उनकी सूरत का बिगड़ जाना ठीक नहीं। उसके सौंदर्य से पहले ही प्रभावित हो चुकी वह मंडली उसकी बुद्धि से और भी प्रभावित हुई। दूतों ने उसे एक पुष्प गुच्छ भेंट किया, जिसे विवाह के प्रस्ताव के रूप में उसने स्वीकार किया। विशाखा के घर लौटने पर दूत भी उसके पीछे पीछे घर आ गए। उन्होंने पुण्यवर्धन का विवाह का प्रस्ताव विशाखा के पिता धनंजय के सामने रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और पत्रों के आदान प्रदान द्वारा उसकी पुष्टि हुई। जब राजा पसेनदी ने सुना तो उसने सम्मान के प्रतीक के रूप में पुण्यवर्धन के साथ साकेत जाने का प्रस्ताव रखा। यह असाधारण सम्मान की बात थी। धनंजय ने राजा, उसके राज्याधिकारियों, मेगार, पुण्यवर्धन तथा सब बारातियों का बहुत ही उत्तम तरीके से आदर सत्कार किया और आतिथ्य सत्कार की स्वयं देखभाल की। वधु के गहने बनाने के लिए 500 सुनार नियुक्त किए गए। धनंजय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी 500 गाड़ियां, सोने से भरी 500 गाड़ियां तथा गाय बैल आदि दिए। जब विशाखा की विदाई का समय आ पहुंचा तो धनंजय ने उसे 10 शिक्षाएं दी, जिन्हें मेगार ने भी साथ के कमरे से सुन लिया। ये 10 शिक्षाएं थीं। नंबर 1, घर की आग बाहर नहीं जाने देना। दूसरा, बाहर की आग घर में नहीं आने देना। तीसरा, उन्हें ही देना जो बदले में दें। चौथा, जो बदले में ना दें उन्हें नहीं देना। पांचवा, जो दें उसे देना। छठा, जो नहीं दें उसे ना देना। सातवां, प्रसन्नता पूर्वक बैठना। आठवां, प्रसन्नता पूर्वक खाना पीना। नवां, आग को संभालना तथा 10वीं शिक्षा थी कुल देवताओं का सम्मान करना। दूसरे दिन धनंजय ने 8 कुशल पुरुषों को अपनी लड़की के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए नियुक्त किया और उनको दायित्व सौंपा कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जांच करें। मेगार चाहता था कि उसकी पुत्रवधू को सावत्ती की जनता देखें। विशाखा ने रथ में
खड़े हुए सावत्ती में प्रवेश किया। सड़क के दोनों ओर जनता खड़ी थी। जनता ने उस पर से उपहार न्यौछावर किए, किंतु वे सभी उपहार उसके लोगों में बांट दिए गए। मेगार निगंठों का उपासक था। विशाखा के घर पर आने के तुरंत बाद उसने उन्हें बुला भेजा। उनके आने पर मेगार ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उनकी नग्नता देखकर विशाखा उद्विग्न हो उठी। उसने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से भी मना कर दिया। निगंठों ने आग्रह किया कि विशाखा को उसके घर वापस भेज दिया जाए, किंतु मेगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। एक दिन जब मेगार खाना खा रहा था और विशाखा पास खड़ी पंखा झल रही थी, तो उसके घर के बाहर एक भिक्षु खड़ा दिखाई दिया। विशाखा एक ओर हट गई ताकि मेगार की दृष्टि उस पर पड़ जाए, लेकिन मेगार ने भिक्षु की ओर देखा तक नहीं। वह अपना खाना खाता रहा। यह देख विशाखा ने भिक्षु से कहा, भंते, आगे बढ़ जाएं, मेरा श्वासुर वासी भोजन खाता है। यह सुनकर मेगार को बहुत क्रोध आया। उसने उसे वापस भेजने की धमकी दी, किंतु विशाखा की प्रार्थना पर मामला उन 8 कुशल पुरुषों के सामने प्रस्तुत किया गया। विशाखा के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए थे, उन्होंने उन सब की जांच की, किंतु विशाखा को निर्दोष ही पाया गया। विशाखा ने तब आज्ञा दी कि उसे उसके पिता के घर भिजवाने की तैयारी की जाए। तब मेगार और उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी। विशाखा ने इस शर्त पर रहना स्वीकार किया कि मेगार को भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं को घर आमंत्रित करना होगा। उसने वही किया, किंतु निगंठों के दबाव के कारण उसने तथागत को भोजन कराने का काम विशाखा को ही सौंपा। उसने भोजन के बाद कनात की ओट से तथागत का प्रवचन सुनना स्वीकार किया। उस प्रवचन का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह भगवान का उपासक बन गया। विशाखा के प्रति उसकी कृतज्ञता अगाध थी। इसके बाद से वह उसको अपनी माता के समान समझने लगा और माता के योग उसे आदर प्रदान करने लगा। इसके बाद से विशाखा का नाम मेगार माता पड़ गया। ऐसी प्रबल सिद्ध श्रद्धा थी विशाखा की। मान्यवर साहब, माइक अनम्यूट कर लें। मल्लिका की निष्ठा। एक बार जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे, एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया। पिता उसके शोक में इतना दुखी हुआ कि उसने खाने पीने और कारोबार की देखभाल तक छोड़ दी। वह हमेशा शमशान भूमि में जाता और जोर जोर से विलाप करते हुए कहता था, पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। शोक संतप्त पिता बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर एक और बैठ गया। उसका दिमाग सर्वथा खाली था। वह किसी भी चीज में रुचि नहीं दिखा रहा था और बता रहा था कि वह किस उद्देश्य से आया था। उसकी ऐसी अवस्था देख तथागत ने कहा, तुम अपने आपे में नहीं हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। मेरा चित्त स्थिर कैसे रह सकता है जब मेरा प्रिय इकलौता पुत्र ही चल बसा। हाँ गृहपति, हमारे प्रियजन शोक, विलाप, पीड़ा, दुख और अनुताप ही लाते हैं। गृहपति को क्रोध आ गया
वे बोला, ऐसा विचार कौन स्वीकार कर सकता है? ऐसा नहीं है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और प्रसन्नता का कारण होते हैं। ये कहता हुआ असंतुष्ट गृहपति बुद्ध के कथन को अस्वीकार कर उठकर चला गया। समीप ही कुछ जुआरी बैठे पासे से जुआ खेल रहे थे। गृहपति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी सब बात कह सुनाई कि कैसे वह तथागत के पास गया, कैसे तथागत का उसने स्वागत किया, कैसे तथागत ने उसे क्या कहा और फिर कैसे वह उठकर चला। जुआरी बोले, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति को लगा कि जुआरी उसकी तरफ हो गए हैं। धीरे धीरे यह बात फैलती फैलती राजा के रनिवास तक जा पहुंची। वहां राजा ने मल्लिका रानी को कहा कि आपके तथागत ने कहा है कि प्रियजन शोक, संताप, पीड़ा, दुख और अनुताप का कारण ही होते हैं। महाराज, यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है। मल्लिका, जैसे कोई शिष्य अपने शिक्षक की हर बात को जी ऐसा ही है कहकर स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार तुम भी जो कुछ तथागत कहते हैं उसे यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है कहकर स्वीकार कर लेती हो। जाओ, यहाँ से चली जाओ। तब मल्लिका ने नलीधान को बुलाया और कहा, बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार करना। तब कुशल क्षेम पूछने के बाद पूछो कि क्या जो कुछ बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है, क्या उन्होंने वैसा ही कहा है? और ध्यान रहे कि जो कुछ भी तथागत उत्तर दे, मुझे आकर ठीक ठीक वैसे ही बताना। मल्लिका रानी की आज्ञा मान नलिधान बुद्ध के पास पहुंचा और जाकर प्रश्न किया कि क्या उन्होंने वास्तव में वैसा कहा था। हाँ नलिधान, हमारे प्रियजन शोक, संताप, पीड़ा, दुख और अनुताप का कारण होते ही हैं। ये कुछ प्रमाण है। एक बार यहीं श्रावस्ती में ही एक स्त्री की मां मर गई। बेटी होश हवास गंवाए पागल हुई, गली गली और चौराहे पर पूछती फिरती थी, क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? क्या किसी ने मेरी माँ को देखा है? एक दूसरा प्रमाण श्रावस्ती की ही वह स्त्री पटाचारा है जिसका पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया। वे होश हवास गवाए पागल सी हुई, गली गली और चौराहे चौराहे पर पूछती फिरती थी, क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? एक तीसरा प्रमाण श्रावस्ती का ही वे आदमी है जिसकी मां मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, स्त्री मर गई। वे होश हवास गवाए पागल गली गली और चौराहे चौराहे पूछता फिरता था। एक चौराहे से दूसरे चौराहे चिल्लाता, क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? एक और प्रमाण श्रावस्ती की वे स्त्री हैं जो अपने मायके गई, उसके माता पिता उसे उसके पति से अलग करके किसी दूसरे आदमी से उसका विवाह करना चाहते थे जिसे वे पसंद नहीं करती। उसने अपने पति को यह बात बता दी, इस पर उसके पति ने उसके दो टुकड़े कर दिए और उसके बाद स्वयं को भी मार लिया ताकि उन दोनों का मरण साथ साथ हो सके। नलिधान ने ये सब कुछ जाकर शब्दशाह रानी मल्लिका को कह सुनाया। तब रानी मल्लिका राजा के पास गई और पूछा, राजन, क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी वजीरा प्रिय है? हाँ प्रिय है, राजा ने उत्तर दिया। यदि आपकी वजीरा को कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? राजा ने उत्तर दिया, यदि वजीरा को कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। महाराज, क्या आपको मैं प्रिय हूं? हाँ प्रिय हो। यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। महाराज, क्या आपको कौशल की जनता प्रिय है? हाँ प्रिय है। यदि उसे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? यदि कौशल की जनता को कुछ हो जाए
तो मुझे बहुत दुख होगा। इसके अतिरिक्त तो और क्या हो सकता है? तो बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कही थी? राजा ने पश्चाताप प्रकट करते हुए उत्तर दिया, मल्लिका नहीं, यही कहा था और ठीक ही कहा था। एक गर्भिणी माता की प्रबल इच्छा। एक बार भगवान भग्न देश के सुनसुभार पर्वत पर वे सकलवावन के मृगदाव में ठहरे हुए थे। बोधि राजकुमार का पद्म कमल नामक प्रासाद महल अभी बनकर तैयार ही हुआ था। उसमें किसी श्रमण ब्राह्मण या किसी अन्य व्यक्ति का वास नहीं हुआ था। राजकुमार ने संजिक पुत्र नाम के एक ब्राह्मण से कहा, भगवान बुद्ध के पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में नमन करो। उनकी कुशल क्षेम पूछो और उन्हें भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए आमंत्रित करो। वह संदेश भगवान बुद्ध तक पहुंचा। उन्होंने मौन रहकर निमंत्रण स्वीकार किया, जिसकी सूचना राजकुमार को मिल गई। रात बीतने पर राजकुमार ने अपने पद्म नाम के महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार करने के आदेश दिए और महल की सीढ़ियों पर सफेद वस्त्र बिछवाने के लिए कहा। इसके बाद उसने एक तरुण ब्राह्मण से कहा कि भोजन तैयार होने की सूचना दे आओ। ऐसा ही किया गया। उस दिन पूर्वाह्न में चीवर पहन तथा पात्र चीवर हाथ में ले तथागत महल की ओर आए, जहां राजकुमार प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तथागत को आता देखकर राजकुमार आगे बढ़ा, उनका अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे महल की ओर वापस आ गया। सीढ़ियों के नीचे तथागत बुद्ध स्थिर होकर रुक गए। राजकुमार बोला, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी विनती स्वीकार करें, जो चिरकाल तक मेरे हित तथा सुख के लिए होगा। लेकिन तथागत मौन रहे। दूसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की, तब भी तथागत मौन रहे। तीसरी बार भी उसने प्रार्थना की, तब तथागत ने आनंद की ओर देखा। आनंद समझ गए कि क्या कठिनाई है और उन्होंने कहा कि उस कालीन को लपेटकर हटा दिया जाए, क्योंकि तथागत पीछे आने वाले लोगों का ध्यान कर उस कालीन पर नहीं चलेंगे। राजकुमार ने कालीन को लपेटने और हटाने के आदेश दिए। उसके बाद उसने महल की ऊपरी मंजिल पर आसन लगाने के लिए कहा। तब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और विछे आसनों पर विराजमान हुए। राजकुमार ने अपने हाथ से भिक्षु संघ और तथागत को दिल खोलकर वह श्रेष्ठ भोजन परोसा। भोजन की समाप्ति पर राजकुमार एक नीचा आसन ग्रहण कर एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान, मेरे विचार में वास्तविक कल्याण आराम के रास्ते पर चलने से नहीं प्राप्त होता है, कष्ट सहन करने के रास्ते पर चलने से प्राप्त होता है। तथागत ने उत्तर दिया, राजकुमार, पूर्व में बोधि लाभ प्राप्त करने से पूर्व मैं भी यही विचार रखता था। वह समय था जब मैं यौवन अवस्था में था। मेरे काले काले घुंघराले बाल थे। सौंदर्यपूर्ण तरुणाई के मध्य में था। अपने माता पिता की इच्छा के विपरीत, जो उस समय रो रहे थे और दुखी थे, मैंने बाल और दाढ़ी मुंडा ली तथा काषाय वस्त्र धारण किए और प्रविज्जित होकर घर से बेघर हो गया। एक परिव्राजक होकर सत्य की खोज में उस पथ की तलाश में चल पड़ा जहां अनुपम शांति प्राप्त हो सके।
अब मेरा विचार बिल्कुल भिन्न है। यदि आदमी सद्धम्म को जानता है तो वह दुखों का अंत कर सकता है। राजकुमार बोला, कैसा अद्भुत सद्धम्म है। सद्धम्म की कैसी अद्भुत व्याख्या है। यह समझने में कितना सरल है। तब तरुण ब्राह्मण ने कहा, राजकुमार, यद्यपि आपने इस प्रकार समर्थन किया है, किंतु इस पर भी आपने यह नहीं कहा कि आप बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण में जाना चाहते हैं। राजकुमार बोला, मित्र, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने अपनी माता के मुख से सुना है। हे मित्र, जिस समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी के घोषिताराम में ठहरे हुए थे, वह गर्भिणी अवस्था में ही भगवान बुद्ध के पास गई, उनका अभिवादन किया और जाकर एक ओर बैठ गई। एक और बैठ उसने कहा, भगवान, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, जिसको मैं इस समय अपने गर्भ में धारण किए हुए हूँ, वह मेरी अनुत्पन्न संतान बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करती है। मैं भगवान से अनुरोध करती हूँ कि वे इस शिशु को अब से जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध यहाँ इस भग्न देश में ही सिंसुमार गिरी पर वेशकलावन मृगदाव उद्यान में ठहरे हुए थे, मेरी दाई मुझे तथागत के पास ले गई और उनके सामने खड़ी होकर बोली, यह बोधि राजकुमार बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता है। अब मैं तीसरी बार स्वयं यह शरण ग्रहण करता हूँ और तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। सभी साथियों से निवेदन है कि समय हो गया है, 7:50 हो गए हैं। 10 मिनट अध्यक्ष जी के उद्बोधन में लगेंगे, तो इसलिए आज के लिए इतना ही।